इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। पंचकल्याणक महामहोत्सव प्रारंभ हो चुका है। आज ध्वजारोहण का दिवस है। ध्वजा संदेशवाही होती है। ध्वजा पहचान बनती है। राष्ट्र ध्वज के बारे में आपको जानकारी है। ध्वज राष्ट्र का संदेश देता है। 3 रंगों वाला तिरंगा केसरिया बलिदान का प्रतीक है, श्वेत सौजन्य शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली खुशहाली का प्रतीक है। इसके बीचों बीच 24 आरों वाला चक्र 24 घंटे राष्ट्र प्रगति करे, प्रगति का प्रतीक है। ध्वज का सम्मान करना राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। ध्वज का अपमान कर देना राष्ट्र का अपमान माना जाता है। वैसे तो ध्वज में कपड़ा ही है और रंग ही है, लेकिन जब कपड़े में अनुपात और रंग की संयोजना हो जाती है तो उसमें एक संदेश निकलता है। जैसे रुपया कागज ही है, धातु ही है, लेकिन जब कागज में गवर्नर के साइन हो जाते हैं, अधिकृत हो जाता है, तो वो कागज भी मुद्रा और मूल्य बन जाती है। ठीक इसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी धर्म ध्वजा का महत्व है। धार्मिक अनुष्ठानों में, बड़े बड़े महोत्सवों में ध्वजारोहण से कार्य प्रारंभ किए जाते हैं और पंचकल्याणक महामहोत्सव का ये कार्य ध्वजारोहण पूर्वक प्रारंभ हो रहा है। ध्वजा को लेकर के प्रतिष्ठा शास्त्रों में भी अनेक प्रकार के संदर्भ लिखे गए हैं कि ध्वज का आरोहण किया जा रहा है, उस समय ध्वजा किस दिशा में जा रही है, फलाफल का संदेश दिया जाता है। ध्वजा ईशान दिशा में जाए, पूरब दिशा में जाए अथवा उत्तर दिशा में फहरे तो उसके विशेष फल माने जाते हैं। अगर ध्वजा दक्षिण या पश्चिम दिशा में जा रही है तो उसके फल अलग बतलाए गए हैं। हालांकि अगर पहले से ही हवा का दबाव बना हुआ है, पहले से ही हवा उस दिशा में बह रही है और मुहूर्त अगर हो गया और उसी समय आपको ध्वजा का आरोहण करना, ध्वजा फहरानी है और हवा के वेग में, प्रवाह में ध्वजा विपरीत दिशा में भी जा रही हो, तो उसका फल नहीं माना जाएगा, क्योंकि हवा का वेग पहले से ही उस दिशा में है। हवा नहीं है, मौसम साम्य है, फहराते समय अचानक ही ध्वज विपरीत दिशा में चला जाए जबकि मौसम और हवा का कोई दबाव नहीं है, उस समय विशेष रूप से फलाफल पर विचार करना पड़ता है। ईशान दिशा कुबेर की दिशा है, धन धान्य की समृद्धि की दिशा है। पूरब दिशा भी शुभ और सुखद दिशा है। उत्तर दिशा भी शुभ फल को देने वाली है। अगर ध्वजा के आरोहण में ध्वजा इस दिशाओं में जाती है तो कार्य सानंद संपन्न होता है, धन धान्य की समृद्धि होती है और धर्म की समृद्धि तो होती ही होती है।
अगर विपरीत दिशा में ध्वजा गई है तो अनिष्ट के निवारण के लिए शांति, तुष्टि और पुष्टि का अनुष्ठान भी किया जाता है। क्या? अगर ध्वजा विपरीत दिशा में भी चली गई तो उसके लिए भी शांति, तुष्टि और पुष्टि के अनुष्ठान कर दिए जाते हैं, जिससे बाधाओं का निवारण भी होता है। मुझे एक प्रेरक प्रसंग याद आ रहा है। ध्वजा आन, मान और शान बनती है। ध्वजा का सम्मान हमारा सम्मान माना जाता है। आन, मान और मर्यादा की प्रतीक है ध्वजा। देखो, गुरुवर आचर्षि ने मूक माटी में बहुत अच्छी बात लिखी है। राजा कौन होता है और महाराजा कौन होते हैं? राजा का मतलब है वैभवशाली, राष्ट्र का रक्षक, और महाराजा का मतलब है त्यागी, तपस्वी, धर्म के रक्षक। राजा वैभवशाली राष्ट्र के रक्षक होते हैं और महाराजा त्यागी, तपस्वी, धर्म के रक्षक होते हैं। गुरुवर आचर्षि ने मूक माटी में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, सारगर्भित पंक्तियां हैं। राजा का मरण वह रण में हुआ करता है। रण यानी युद्ध क्षेत्र। राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते हुए। क्या? प्रजा का रक्षण करते हुए। राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते हुए। और महाराजा का मरण वह वन में हुआ करता है। महाराजा का मरण वह, मरण यानी समाधि, वन में हुआ करता है, धर्म ध्वजा का रक्षण करते हुए। कौन सी ध्वजा का? धर्म ध्वजा का रक्षण करते हुए। राजा का मरण रण में प्रजा की रक्षा करते हुए हो रहा, और महाराजा का, त्यागी, तपस्वी का मरण वन में हो रहा है, ध्वजा की रक्षा करते हुए। जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती हुई। सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती हुई सारी धरती जीवित है। ये राजा और महाराजा की बात यहाँ पर कही गई है। जैन परंपरा में धर्म ध्वजा के रूप में केसरिया सर्वमान्य है। केसरिया धर्म का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। ऐसे केसरिया ध्वज का फहराना किया जाता है। 5 परमेष्टियों के प्रतीक स्वरूप पचरंगा ध्वज भी आप सभी के लिए जानकारी है। पचरंगा ध्वज जैन परंपरा का मान्य ध्वज है। ऐसे ध्वजा को लेकर के धार्मिक होने की पहचान बनती है। आप देखो, अगर कोई त्यागी, तपस्वी कहीं विहार कर रहे हैं, किसी रास्ते से निकल रहे हैं और श्रावक बंधुओं के हाथ में कोई ध्वजा है, तो ध्वजा को देख करके सामने वाला सावधान हो जाता, भाई कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकल रही है। अथवा राष्ट्रभक्ति के नाम पर कोई तिरंगा लेकर के तिरंगा यात्रा करे, तो तिरंगा लेकर के अगर कोई यात्रा कर रहा है, उसके साथ अनेक लोग तिरंगा लेकर के चल रहे, तो राष्ट्रभक्ति के रूप में उन व्यक्तियों के प्रति आदर बहुमान किया जाता है। सभी समुदायों के अपने अपने ध्वज हैं, सभी समुदायों की अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, सभी देशों के अपने अपने ध्वज हैं। प्रत्येक राष्ट्र का अपना ध्वज है और प्रत्येक समुदाय के अपने अपने धार्मिक संदेशों के ध्वज बने हुए हैं। जैन परंपरा में पचरंगा और केसरिया ध्वज की मान्यता है और इन्हीं ध्वजाओं के द्वारा ध्वजारोहण कार्य संपन्न किया जाता है। यहाँ पर आप सभी को ये बतलाना भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी मंदिर बनते हैं, मंदिरों पर शिखर बनते हैं, शिखरों पर कलश लगते हैं, कलश चढ़ाए जाते,
और उसी कलश के पास में ध्वजा भी लगाई जाती है, ध्वजा फहराई जाती है, ध्वजा फहरती रहती है, संदेश देती रहती है, आओ आओ धर्म का स्थान है। देखो ध्वजा दूर से ही दिख जाती है। अभी देखो युद्ध क्षेत्रों में भी बताया जाता है, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ गोलाबारी हो रही है, ये कुछ भी फायरिंग हो रही है। लेकिन अगर कोई बीच में किसी राष्ट्र का ध्वज लेकर के निकल जाए तो उस व्यक्ति को, अरे ये इस राष्ट्र का ध्वज है, इस राष्ट्र का व्यक्ति है, तो उस पर थोड़ा सा अलग तरह का भाव किया जाता है, उसके बचाव का भी भाव किया जाता है। मैंने एक संदर्भ पढ़ा कि हनुमान जी जब सीता का पता लगाने के लिए लंका में पहुंचे तो वो पहले से बहुत सावधान थे कि लंका है, मायावियों की नगरी है, निशाचरों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो बड़े सावधान होकर के गए। अब ये पता लगाना है कि भाई सीता कहाँ पर है, और इस बात का पता लगाने के लिए कोई धार्मिक व्यक्ति मिलना चाहिए। अब धार्मिक व्यक्ति यहाँ पर कहाँ है, किसके घर जाकर के पूछें कि सीता कहाँ पर है। ये ऊहापोह उनके उसमें चल रहा था। लेकिन ऊपर भिरमते ऊपर से सब निहारते 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 हनुमान जी को लंका पर ऊपर ऊपर से वो देख रहे बारीकी से। उन्हें एक महल पर ध्वज फहराती हुई दिखाई दी। क्या दिखाई दी? एक महल पर ध्वजा फहराते हुए उनको दिखाई दी। जैसी ध्वजा दिखाई दी, ये किसी न किसी धार्मिक व्यक्ति का स्थान होगा। सुना है विभीषण भी इसी लंका में बड़ा धार्मिक है, राम भक्त है, लेकिन विभीषण है कहाँ पर ये पता नहीं, उनके पास जाना भी आसान नहीं है। चलो ये ध्वजा किसी न किसी धार्मिक व्यक्ति का तो परिचय कराएगी। और ऊपर से हनुमान जी उतरे, महल में गए, पता किया यहाँ कौन है क्या है, तो मालूम चला ये महल धर्मात्मा विभीषण का है। क्या? ये महल धर्मात्मा विभीषण का है। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनका अंदाज सही निकला। क्या अंदाज सही निकला? वो ध्वजा को देख करके महल पर उतर गए और जब पता लगाया तो महल धर्मात्मा विभीषण का निकला। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के घर पर ध्वजा लगी हुई है तो समझ लो कि वह परिवार धार्मिक भावनाएं रखता है। महाराष्ट्र के कारंजा नगर में पंच कल्याणक का आयोजन संपन्न हो रहा था। कमेटी और कार्यकर्ता सभी हम लोगों के पास उपस्थित हुए। महाराज जी नगर में प्रभावना का वातावरण बनाना है, समुदाय को सबको एकत्रित करना है। पंच कल्याणक समारोह में सभी की उपस्थिति अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए क्या उपाय करें? गर्मी का समय है महाराज जी। क्या बोले? गर्मी का समय है, क्या करें? पंचायती मंदिर का पंच कल्याणक कराया था, समोसरण बना है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि देखो समाज के अगर सभी बंधुओं को आपको उपस्थित करना है तो कुछ आपको आत्मीयता दिखाना पड़ेगी, कुछ आपको स्नेह भाव प्रकट करना पड़ेगा। क्या करें महाराज? हमने कहा कारंजा धर्म नगरी में जितने भी जैन बंधु हैं सभी बंधुओं के घर पर अलग अलग ग्रुप बना करके आप लोग जाएं। 8-10 ग्रुप बनाओ, मोहल्ले अलग अलग बांट लो और सभी मोहल्लों में अलग अलग ग्रुप से आप जाकर के निमंत्रण दें। निमंत्रण में क्या करना? कुछ ज़्यादा नहीं करना। निमंत्रण में प्रत्येक परिवार को घर जाकर के एक श्रीफल भेंट करो और एक ध्वजा पचरंगा लेकर के कहो कि ये आप अपने घर पर लगाओ। उन्होंने प्रयोग किया, परिणाम क्या निकला? गर्मी की तपन जो थी वो तो अपनी जगह थी, लेकिन उपस्थिति इतनी हुई जिसके घर निमंत्रण चला गया
कमेटी के लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कार्यकर्ता, छोटे छोटे घरों में जिसको कभी उम्मीद नहीं हमारे यहाँ ये कैसे आएंगे, इनके दरवाजे पर तो हम हर महीना जाते रहते हैं, ये परेशानी वो परेशानी, वो बड़े बड़े सज्जन तुम्हारे दरवाजे पर अरे भाई निमंत्रण देने आए हैं। और देखो साधर्मी वात्सल्य जैन बंधुओं के नाते क्या निमंत्रण दे रहे हैं, एक श्रीफल दिया है और एक ध्वजा दी है। उन सभी ने श्रीफल से निमंत्रण स्वीकार किया और अपने अपने घरों पर ध्वजाएं लगाई। सारे नगर में धर्म का वातावरण बन गया और लोग उमड़ उमड़ करके समारोह स्थल पर आकर के धर्म लाभ लेने लगे। और देखो अभी श्री जी भगवान नहीं बने हैं, अभी तो भगवान बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन प्रतिमाओं को जिन जिन परिवारों की प्रतिमा है अपने घर पर रख करके भजन पूजन भजन कीर्तन कर रहे, पूजन तो अभी होती नहीं है, भजन कर रहे, गुणगान कर रहे, पंच परमेष्टियों की स्तुति कर रहे, वो तो एक निमित्त है। वो ये जान रहे हैं कि प्रतिष्ठित होने के बाद भगवान जी हमारे घर आने वाले नहीं है। जब तक ये प्रतिमा है और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में भी सम्मिलित नहीं हो रहे तब तक अपने घर पर रख करके भजन का वातावरण बनाओ और अड़ोसी पड़ोसी समाज बंधुओं को बुलौआ में आने का क्या अवसर मिल रहा है। और आप देखो पूरे शहर में घर घर में कितना अच्छा वातावरण बना हुआ है। चतुर्मास के उपसंहार में इतना बड़ा लाभ कटनी वासियों के लिए मिला है, ये कटनी वालों के लिए तो कल्पना के परे है। हम लोगों के लिए भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा चतुर्मास होने के बाद इतना बड़ा कार्यक्रम भी आपको गुरुवर के आशीर्वाद से मिल जाएगा। भैया 37 है, पुण्य का योग है। और देखो ध्वजा अपने आप में तुम्हारे कार्यक्रम के लिए धन धान्य से समृद्ध होने का संदेश देगी ही देगी। बंधुओं आज का ये अवसर आप सबके लिए विशेष रूप से मिला है और शहर में ध्वजारोहण होने से चारों दिशाओं में दसों दिशाओं में संदेश पहुंच जाना चाहिए कि सब पधारो और धर्म का कार्यक्रम पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा ऐसा महान आयोजन वीतरागता का जिन शासन का प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ हो चुका है। गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया में ये कार्यक्रम जिन शासन की प्रभावना के लिए दिन दूना रात चौगुना धर्म के रूप में वृद्धिंगत हो और महाभाग्यशाली आप लोग हैं। श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी जैन, श्रीमती प्रभा देवी जैन, अनुराग अनुज दोनों भाई और संपूर्ण परिवार के द्वारा ध्वजारोहण का कार्य सानंद और धर्म प्रभावना के साथ, कोयला वाला परिवार है भैया, सब जगह इन लोगों ने धर्म की सेवाएं दी हैं। अमरकंटक में कोयला वाला परिवार लगा, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं, नागपुर रामटेक में सेवाएं दे रहे हैं, बड़ी देवरी के पास बीना बारह क्षेत्र में दे रहे हैं, यहाँ बहोरी बंद में दे रहे हैं। और गुरुवर का आशीर्वाद जहाँ जहाँ मिलता है सभी भाई मिलकर के और धर्म की प्रभावना में तन मन धन से समर्पित हैं। यहाँ पर भी इन्हें ध्वजारोहण करने का सौभाग्य मिल रहा है, बहुत प्रसन्नता की बात है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।